Hi guys, this is the voice of RJ and I welcome you all to my YouTube channel. डार्क वेब की सीरीज़ के एपिसोड नंबर 4 में आप सबका वेलकम है। आज मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आया हूँ जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके लिए इस बात का यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि दुनिया में सच में ऐसा होता है। मैं रेडिट स्क्रॉल कर रहा था और वहाँ मैंने डार्क वेब की स्टोरीज़ के बारे में सर्च किया जो कि 100% रियल हों। वहाँ मुझे कुछ स्टोरीज़ ऐसी लगी जो बिल्कुल फिक्शनल थी, लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज़ थी जिसके बारे में आप 50-50% कह सकते हैं कि 50% वो फिक्शनल थी और 50% वो रियल लग रही थी। जो स्टोरीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रियल हैं या फेक, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। इस यूज़र का हैशटैग है r/scary stories और इसका हैंडल है u/east-general-2871 और 1 साल पहले इसने रेडिट पे ये स्टोरी पोस्ट की थी। उस बंदे का कहना था कि 2020 में जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, हर जगह लॉकडाउन था और लोग अपने घरों में बंद थे। उस वक्त उसकी एज 22 इयर्स थी। हम रेफरेंस के लिए समझ लेते हैं कि उस इंसान का नाम एलेक्स था। एलेक्स कहता है कि मुझे डार्क वेब का बहुत ज़्यादा शौक़ था और मुझे लगता था कि ये कोई अजनबी या कोई फैसिनेटिंग दुनिया है जहाँ तुम इल्लीगल चीज़ें ख़रीद सकते हो, देख सकते हो और कोई भी तुम तक नहीं पहुंच सकता। एक दिन एलेक्स ने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाई और डिसीजन लिया, बिकॉज़ एलेक्स डार्क वेब पे जाने से डरता भी था, लेकिन फिर भी उसने ये गलती कर दी और उसने हर तरह का वीपीएन डाउनलोड किया ताकि उसकी लोकेशन और आइडेंटिटी सेफ रहे। फिर उसने टोर ब्राउज़र को डाउनलोड किया जिसके ज़रिए डार्क वेब एक्सेस होती है। जैसे ही उसने डाउनलोड पे क्लिक किया, उसका जिस्म कांपना शुरू हो गया, लेकिन दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी और घबराहट थी। टोर ब्राउज़र को डाउनलोड करने के बाद उसने वीपीएन को कनेक्ट किया और अपनी क्यूरियोसिटी को आज़ाद छोड़ दिया। उसने सबसे पहले वो चीज़ें देखने की कोशिश की जो कि इल्लीगल थी, गन्स, ड्रग्स और लोगों के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स जो वहाँ पर सेल हो रहे थे। लेकिन ये सब ख़रीदने के लिए उसे बिटकॉइंस चाहिए थे जो कि उसके पास फ़िलहाल नहीं थे और बिटकॉइन ट्रेस नहीं होता। काफ़ी देर तक वो ये सब देखता रहा, लेकिन एक टाइम आया कि वो बोर हो गया, बिकॉज़ वहाँ पर मौजूद चलने वाला बिज़नेस, चलने वाली वेबसाइट्स वो रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा स्लो और बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हैं। लेकिन कुछ वक्त एलेक्स बोर होने के बाद उसने कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें सर्च बार में टाइप करना शुरू कर दी। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो उसने सर्च की वो थी रेड रूम्स। ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी उसके मुताबिक। एलेक्स का कहना है कि रेड रूम पे जाने के लिए आपको एक मेन गेट क्रॉस करना पड़ता है और उस मेन गेट पर ही आपको कुछ बिटकॉइंस देने पड़ते हैं। तो उसने अपने कार्ड से कुछ बिटकॉइंस ख़रीदे और अंदर चला गया। एलेक्स कहता है कि मुझे इस चीज़ की अच्छे से इन्फॉर्मेशन है कि काफ़ी ज़्यादा फेक वीडियोस होती हैं और टॉर्चर बिल्कुल फेक होता है। लेकिन एलेक्स कहता है कि जिस वीडियो पर वो गया वो वीडियो फेक नहीं थी। स्क्रीन पर एक डार्क रूम था, बीच में एक चेयर मौजूद थी और चेयर के बिल्कुल साथ एक छोटा सा टेबल था जिस पर एक गन रखी हुई थी। एलेक्स बताता है कि 2 मिनट के बाद एक यंग लड़का जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी उसे उठा के चेयर पर फेंका गया इतनी ज़ोर से कि वो चेयर टूट जाती है और उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती है। वो लड़का बहुत ज़्यादा दर्द से रो रहा था और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, लेकिन वो लोग सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और एक न्यू चेयर लेकर आई जाती है और उस लड़के को ज़मीन से उठा के ज़बरदस्ती
उस चेयर के ऊपर बिठाकर बांध दिया जाता है। और वो आदमी जो उसे ला रहा था उसने कार्टून का मास्क और ग्लव्स पहने हुए थे। अब वो लड़का कमरे के सामने कुर्सी पे बैठा था और फिर उसे जानवरों की आवाज़ें निकालने को कहता है। एलेक्स बताता है कि जो बंदा कुर्सी पर बैठा था, जो कि विक्टिम था, उसके सर पे वो कार्टून वाला बंदा गन रखता है और उसे कहता है कि जानवरों की आवाज़ें निकालो। उसके सर पे गन थी जिस वजह से वो इस सब को करने पर मजबूर था। एलेक्स बताता है कि ये सब कुछ देखते देखते मेरी आंखें फट गई थी और मेरा जिस्म एकदम से जम गया था और मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी। मेरा पसीना बह रहा था और समझ नहीं आ रहा था कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। 4 मिनट तक उस लड़के से जानवरों की आवाज़ें निकलवाई गई, फिर उसे मेंटली और फिज़िकली टॉर्चर किया गया। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उसे काफ़ी ज़्यादा मारा गया, थप्पड़ जैसे इंसान किसी को मारता है बिल्कुल वैसे ही उसे मारा गया काफ़ी ज़्यादा। उस रूम का फ्लोर चटवाया गया और उसे डिफरेंट जानवरों के रोल्स दिए गए और वो रोल्स करने के बाद दोबारा से उसे उस चेयर पे बिठा दिया गया। और वो आदमी जो कि उस मास्क में था उसने गन उठाई और उस जवान लड़के के सर में एक गोली मार दी। 8 गोलियां बिल्कुल 2 से 3 सेकंड में उस बंदे ने उसके दिमाग के ऊपर गन रख के चला दी थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि मैंने क्या देख लिया। वो इंसान मर गया था। शायद उसका कोई घर था, कोई माँ बाप थे, कोई दोस्त, कोई ज़िंदगी थी। वो कोई अच्छा इंसान भी हो सकता था। वो मास्क्ड आदमी उसकी लाश उठाकर फेंक देता है और फिर वो कैमरे की तरफ देखकर एक ऐसी बात कहता है जो मेरी रूह तक हिला देती है। बिकॉज़ वो कैमरे में देखकर कहता है, एलेक्स मेरा असली नाम और मेरे घर का एड्रेस। एलेक्स बताता है कि मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ और अपने कंप्यूटर का प्लग निकाल कर डेस्कटॉप ऑफ करके अपने सीपीयू को मैं उठा के बास्केट में फेंक देता हूँ। मेरी रूह तक कांप गई थी कि मैं वीपीएन यूज़ कर रहा था, टॉर ब्राउज़र चल रहा था, उसे मेरा नाम और एड्रेस कैसे पता चला। मैं 3 घंटे एक चेयर पे बैठा कांपता रहा और दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था, अगर वो मेरे घर आ गया तो मेरा क्या होगा, अगर मैं अगला शिकार हुआ तो, अगर उसने मुझे भी मार दिया तो। मैंने फ़ोन उठाया और सेल्फ़ डिफेंस गन परमिट के लिए अप्लाई कर दिया। एंड टुडे व्हेन आई एम राइटिंग दिस, आज 4 साल हो चुके हैं। ना वो मास्क वाला वापस आया, ना कोई सस्पिशियस चीज़ देखी। मैंने नया डेस्कटॉप ले लिया और ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल हो गई। लेकिन आज भी हर रात हर दिन मेरी नाइट स्टैंड पे एक लोडेड गन रखी होती है। आज की दूसरी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है, पहली स्टोरी से भी ज़्यादा क्रीपी। हम सपोज़ कर लेते हैं कि इस बंदे का नाम मार्टिन था। इसका रेडिट का हैंडल है WIENER99 और ये स्टोरी इसने 1 साल पहले पोस्ट की थी, जहाँ पे मार्टिन लिखता है कि ये बात तकरीबन 5 साल पुरानी है और उस वक्त मार्टिन की एक गर्लफ्रेंड थी जो कि लॉ एनफोर्समेंट में काम करती थी। उसने मार्टिन को एक वीडियो के बारे में बताया जो कि काम के दौरान उसके सामने आई थी। ये वीडियो बिल्कुल भी प्रोफेशनली शूट नहीं थी और बिल्कुल एक रॉ, डिस्टर्बिंग और हॉरिफाइंग रिकॉर्डिंग थी। वीडियो में एक आदमी जिसका जिस्म बहुत ज़्यादा मोटा था और वो घुटनों के बल बंधा हुआ था एक लो बेंच के सामने। आदमी के जिस्म पे कोई कपड़े मौजूद नहीं थे और कैमरे का एंगल ऐसा था कि उसके चेहरे की जगह उसकी बॉडी उसके जिस्म से ज़्यादा नज़र आ रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा वियर्ड बात ये थी कि उस वीडियो में 2 औरतें और एक आदमी मौजूद था जिनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी मौजूदगी आदमी के पीछे साफ नज़र आ रही थी और वो लोग
रशियन बोल रहे थे। मेरी गर्लफ्रेंड को रशियन समझ आती थी, इसलिए उसने मुझे ट्रांसलेट करके बताया कि उन लोगों का कहना है कि ये आदमी जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा मौजूद नहीं, ये एक चाइल्ड रेपिस्ट है और अब उस पर एक केमिकल के ज़रिए उसका इरेक्शन इंड्यूस किया गया है, यानी फोर्सफुली उसके जिस्म में कुछ ऐसा इंजेक्ट किया गया था जिसकी वजह से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही थी और उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इरेक्शन पैदा हो रही थी। चाहे उसका दिमाग कुछ भी चाहे, लेकिन वो इरेक्शन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ख़त्म नहीं होगी। ये सुनकर ही मार्टिन काफ़ी ज़्यादा शॉक था, लेकिन ये स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बिकॉज़ ये स्टोरी का सिर्फ 1 मिनट का पार्ट था। 20 मिनट की वीडियो में से 1 मिनट। गेट योर सेल्फ रेडी, बिकॉज़ आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ मैं आप सबको वार्न करता हूँ। आई डोंट नो कि आप आगे आने वाले सिनेरियो को बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं, बिकॉज़ आई डोंट नो कौन कितना मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको वार्न करता हूँ, चाहे आपकी कोई भी एज है, आगे मत सुनिए इफ़ यू आर फेंट हार्टेड। जिस बेंच के सामने वो नंगा आदमी घुटनों के बल था, वहाँ पर एक लोहे का पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर उस आदमी का पेनिस डाला गया था। बिल्कुल सही सुना तुमने, उसका पेनिस, उसका पूरा मेल सेक्सुअल पार्ट उस केज के अंदर था और वो केज खाली नहीं था। उस केज में एक वाइल्ड कैट थी, यानी एक जंगली बिल्ली, जो कि बिल्कुल ट्रेंड नहीं थी, वाइल्ड थी। और जैसे ही उस बिल्ली को उस केज में छोड़ा गया, उसने उस आदमी के पेनिस को काटना शुरू कर दिया और खाना शुरू कर दिया। एंड देयर गोज द स्क्रीम्स, हॉरर स्क्रीम्स। उस आदमी की खौफनाक और हैबतनाक चीखें उस वीडियो में 19 मिनट तक सुनी जा सकती थी। मार्टिन का कहना था कि मैंने पूरी वीडियो देखी ही नहीं, क्योंकि वो पूरी वीडियो देखी ही नहीं जा सकती, लेकिन जितना देखा वो ये समझने के लिए काफ़ी था कि उस वीडियो में क्या हो रहा था और किस लेवल का टॉर्चर किया जा रहा था। मार्टिन ने बताया कि वो तीसरा मर्द और 2 औरतें उस मोटे चाइल्ड एब्यूज़र के मज़े ले रहे थे। सही सुना तुमने, वो लोग उसकी तकलीफ़ को एंजॉय कर रहे थे और वीडियो में ऐसे देख रहे थे जैसे कोई हॉरर शो हो, बिना किसी रिमोर्स के। मार्टिन का कहना है कि ये वीडियो बिल्कुल भी फेक प्रोडक्शन नहीं थी, ये सब का सब असली था, बिकॉज़ वीडियो बिल्कुल रॉ थी, डिस्गस्टिंग थी और इंसान के डार्क इंस्टिंक्ट्स का ज़िंदा सबूत था। अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप मेंटली और इमोशनली इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि इस तरह की वीडियोस से आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और तुम बहुत बहादुर हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।